Dear student, today about discuss EVS class 5th chapter 16 नेचुरल जो क्लाइमेट्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस के रूप में बात किया कि जो नेचुरल क्लाइमेट्स होती हैं कैसे होती हैं। एक क्लाइमेट्स डिसेस के रूप में होती हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स के रूप में होती हैं, लैंड स्लाइडर्स के रूप में होती हैं, कोलेरास के रूप में होती हैं, सुनामीज के रूप में होती हैं, फैमिलीज के रूप में होती हैं। इनके बारे में हमने बात किया। कुछ फ्लड ड्रॉप्स इन द अर्थ स्केस के बारे में बात किया, साइक्लोन्स के बारे में बात किया, सुनामीज के बारे में बात किए। लैंड जो होती हैं, लैंड स्लाइड्स होती हैं, वैकलेंस होती हैं, इरोपॉक्शंस होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। इनके बारे में हमने एग्जाम्पल्स के रूप में जो नेचुरल क्लाइमेट्स होती हैं इनके बारे में अध्ययन किया। साइक्लोन्स होती क्या हैं, साइक्लोन्स के बारे में मैंने बताया कि चक्रवात जो होते हैं वो कैसे होते हैं। चक्रवात जब आती हैं तो कैसे कैसे अपने साथ रेनी सीजन्स को लेकर आती हैं। एंड हैवी रेन्स जो होती हैं कैसे डेवलप्स करती हैं, कैसे कम्स होती हैं, उनके जो रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करती हैं, ध्वंस तो कर देती हैं जो चक्रवात होते हैं। इनके बारे में भी मैंने अध्ययन किया। पेज नंबर 86 में देखिएगा। पेज नंबर 86 के बारे में बात करते हैं कि 86 जो दिए हुए हैं कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं कि से साइक्लोन्स के प्रभाव क्या होते हैं। साइक्लोन्स के जो प्रभाव होते हैं इनके बारे में मैंने बताया कि जो उनके प्रभाव होते हैं बिल्डिंग्स को गिरा देती है, बड़े बड़े ब्रिजेस को गिरा देती हैं, व्हीकल्स एंड ओवर प्लासेस को भी क्या करती हैं, गिरा देती हैं। ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, उनको भी क्या करती हैं, उखाड़ देती हैं भूकंप। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होती हैं, कम्युनिकेशन जो संचार के माध्यम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उनको भी क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त पहुंचाती हैं। ये चीज़ भूकंप के आप कुछ इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर भूकंप की इमेज दिए हुए हैं। एंड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम ऑल्सो गेट्स सभी डैमेज कर देते हैं। वेज वाटर गेट्स जो कॉन्टेनमेंट्स ड्यू टू फूड्स जो होती हैं, फ्लड्स होती हैं, कॉसेस होती हैं, इम्पैटिक्स होती हैं, नबॉर्न डिसेस होती हैं जो कि बहुत ही प्रदूषित होते हैं, जो कि पीने लायक पानी नहीं रह जाते। ये भी क्या होती हैं, प्रदूषित होती हैं भूकंप से। एंड उनके प्रिकॉशंस के बारे में बात किया कि प्रिकॉशंस जो होते हैं, सावधानी क्या होती है, मैंने बताया। टुडे डिस्कस अर्थक्वेक्स, आज भूकंप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूकंप होती क्या है। द सडन शैकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। यहाँ पर बात की गई है द सडन शैकिंग ऑफ अर्थ इन द कॉल्ड्स एन अर्थक्वेक। जो पृथ्वी की अचानक हिलने को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। जब पृथ्वी जब अचानक हिलती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। इट एक्वायर्स ड्यू टू द सडन, जो सडन मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी के सतह के नीचे अचानक आंदोलन के कारण होती हैं। जब पृथ्वी में अचानक आंदोलन होती हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं, तो यह क्या होती हैं, अचानक आंदोलन के कारण होती हैं, बताया गया है। अर्थ स्क्वेयर्स कैन इन द एनी टाइम्स विदाउट एनी वार्निंग्स, विदाउट एनी वार्निंग्स। जो भूकंप होती हैं किसी भी समय आ सकती हैं, विदाउट एनी वार्निंग्स, उन्हें कोई इसी प्रकार की चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती हैं। दे कॉजेस सीरियस डैमेज टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, वे जीवन और संपत्ति को गंभीर रूप से क्या करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। यहाँ पर बताया गया है प्रॉपर्टी संपत्ति को, लाइफ जीवन को क्या करती हैं, डैमेज ऑफ सीरियस, डैमेज और सीरियस मतलब होती है गंभीर पहुंचाती हैं, गंभीर रूप से डैमेज कर देती हैं किसकी, संपत्ति और जीवन के बारे में बताया गया है। इमेज के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भूकंप की जो प्रभाव दिख रहे हैं आपको कि भूकंप आए थे जब कैसे क्षतिग्रस्त हुए हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े जो इमारत होते हैं वो कैसे क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो भूकंप क्या होता है, मैंने बताया कि एक पृथ्वी के अचानक हिलने को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। अब बात करते हैं पेज नंबर 87 में देखिएगा। भूकंप के कुछ प्रभाव दिए हुए हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कुछ फैक्ट ऑन्स के रूप में बताया गया है कि फैक्ट्स ऑन्स होती क्या हैं। यहाँ पर फैक्ट ऑन्स के बारे में बताया गया है।
An earthquake in the measures with and the increments called seismographs. सेम्सोग्राफ्स के बारे में बात की गई है कि जो एक भूकंप को नापने की एक उपकरण होती है जिसे हम सेम्सोग्राफ्स उपकरण से नापते हैं। एक भूकंप को सेम्सोग्राफ्स नामक उपकरण से क्या किया जाता है, नापा जाता है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर सेम्सोग्राफ्स दिए हुए हैं। सेम्सोग्राफ्स नामक उपकरण के द्वारा उन्हें मेजरमेंट्स किया जाता है, नापा जाता है। सेकेंड में बताया गया है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सेम्सोलॉजी। सेम्सोलॉजी जो होती है इनके जो भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेम्सियोलॉजी कहते हैं। थर्ड नंबर बताया गया है द पॉइंट्स वेयर एंड द अर्थक्वेक्स स्टार्टेड इन द कॉल्ड्स इपिक सेंटर बोल सकते हैं। जो जिस बिंदु से भूकंप की शुरुआत होती है, उन्हें हम ऊपरी केंद्र कहते हैं, इपिक सेंटर कहते हैं, ऊपरी केंद्र कहते हैं। मैंने थर्ड पॉइंट्स बताया कि कुछ तथ्य बताए, तथ्य को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कुछ सानिया बोलना चाह रही है, सानिया कुछ कहना चाह रही है कि फाइंड आउट अबाउट ऑफ द पावरफुल अर्थक्वेक्स दैट द अक्वर इन द ऑन 26 जनवरी 2001 डिस्कस अबाउट इन द क्लास। फाइंड आउट द अबाउट ऑफ द पावरफुल अर्थक्वेक्स ऑफ द अक्वर इन द इंडिया ऑन 26 जनवरी। जब 26 जनवरी 2001 में भारत में बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आए थे, उनके बारे में जानने की इच्छा जताई गई। आप क्लास में इनके बारे में कक्षा में डिस्कस करेंगे। कब? 26 जनवरी 2001 की बात की गई है। कब? भारत में पावरफुल जो शक्तिशाली भूकंप आए थे उनके बारे में क्लास में आप चर्चा करें। भूकंप के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि इफेक्ट एंड द अर्थक्वेक्स, जो भूकंप के प्रभाव हैं, कैसे प्रभाव होते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताया गया है ह्यूज स्ट्रक्चर्स लाइक द बिल्डिंग्स एंड द ब्रिजेस एंड द डैम एंड डैमेज। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, इमारत की तरह पुल और बांध भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं भूकंप के प्रभाव से, है ना। सेकेंड में बताया गया है कि फ्लड माय द एक्वर्स व्हेन द डैमेज ब्रेक्स, की बाढ़ तब आ सकती है जब बांध क्या करते हैं, टूटते हैं, बांध टूट जाते हैं। बांध टूटने के कारण क्या होती हैं, बाढ़ आती हैं, फ्लड्स बाढ़ होते हैं। थर्ड पॉइंट्स बताए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टेलीफोन्स वायर्स एंड ट्रीज इन द अपरूट्स। थर्ड पॉइंट्स के रूप में मैंने बताया कि कैसे होती हैं थर्ड पॉइंट्स। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बारे में बताया गया है, टेलीफोन्स वायर्स के बारे में बताया गया है, ट्रीज के बारे में बताया गया है, अपरूट्स के बारे में बताया गया है। दिस इफेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, टेलीफोन्स वायर्स होते हैं, ट्रीज जो होती हैं, बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, वो क्या होती हैं, अपरूटेड, उखड़ जाते हैं। दिस इफेक्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो दूरसंचार के माध्यम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती हैं, वह क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट के रूप में बताया गया है स्वेज पाइप इन द ब्रेकडाउन रिजल्टिंग्स इन द स्प्लिट ऑफ द इपिडेमिक्स। क्या बताया गया है, जो सीवरेज पाइप होती हैं, सीवरेज पाइप के कारण क्या होती हैं, कुछ महामारियां फैलती हैं। सीवरेज पाइप के कारण क्या होती हैं, महामारियां फैलती हैं, स्पैरेट महामारियां फैलती हैं। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे मनी पीपुल डे और द बिकम होमलेस व्हेन बिल्डिंग्स ऑफ द कोलैप्स। कई लोग क्या होती हैं, मर जाते हैं और घर से बेघर हो जाते हैं। बताया गया है कि भूकंप के जो प्रभाव होते हैं, भूकंप के प्रभाव के कारण कई लोग क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। यह चीज़ बताया गया है। होमलेस, बेघर हो जाते हैं, डाई यानी मर जाना, लोग होती हैं। ये चीज़ मैंने इफेक्ट्स, किसके इफेक्ट्स के बारे में बताया, भूकंप के जो इफेक्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में बताया।
उनके प्रिकॉशंस क्या होती हैं, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए आपको, इसके बारे में बात की गई है। जो प्रिकॉशंस होते हैं, देखिएगा कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात की गई है, पॉइंट के माध्यम से बताई गई है कि प्रिकॉशंस होती क्या हैं, उनके सावधानियाँ होती क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि मूव आउट टू एन ओपन एरिया लाइक ए पार्क, कि आपको कहीं खुले मैदानों में क्या करनी चाहिए, जो पार्क के जैसे हों वहाँ पर खुले मैदानों में रहनी चाहिए, मूव आउट बाहर में रहनी चाहिए। सावधानी बरतने के लिए कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी पोल, टेल बिल्डिंग्स, ट्रीज, साइन बोर्ड कैन फॉल ऑन यू। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं, बिल्डिंग्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, साइन बोर्ड जो होते हैं, एज दे कैन फॉल ऑन यू, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होते हैं, बिल्डिंग्स ऊंचे जो इमारत होते हैं, ट्रीज होती हैं, पौधे होते हैं, साइन बोर्ड जहाँ पर साइन बोर्ड गड़े रहते हैं, उनके आसपास आपको खड़े नहीं होना है, क्योंकि वह आपके ऊपर गिर भी सकती है। इनके सावधानी बरतने के लिए आपको बताया गया है। थर्ड पॉइंट के रूप में बताया गया है, डू नॉट गेट इन द यू आर द वेट प्रोटेक्ट्स इन द हेड विद ए पिलो। डू नॉट गेट की बात की गई है, आप बिस्तर पर हैं, अगर आप बिस्तर पर हैं तो आप तकिए में सिर को रखकर झुकाकर रखिए, ये चीज़ बताया गया है। जब सावधानी बरतने के लिए आपको भूकंप से सावधानी बरतने की बात की गई है। फोर्थ पॉइंट बताया गया है, इफ़ यू आर द व्हीकल्स पार्क ऑन साइड इन द स्टे साइड्स, इट मेक श्योर दैट द व्हीकल्स ऑफ द नियरेस्ट ट्री, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ऑफ अदर ट्रैंक्स लिंक थिंग्स बताया गया है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल्स जो होते हैं गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको एक साइड में पार्क कर दीजिए। पार्क करने के बाद उनके अंदर में आप सुरक्षित रहिए। मैक श्योर दैट द व्हीकल्स इन द नॉट नियरेस्ट ट्री, मैक श्योर्स आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके जो आसपास कहीं बड़े ट्रीज तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पोल तो नहीं है, अदर टेल थिंग्स कोई ऊंचे चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ बताया गया है। जैसे गाड़ी पार्क करते हैं तो आप उनके आसपास को देख लीजिए कि वहाँ पर कहीं पर ऊंचे ट्रीज तो नहीं है, ऊंचे ट्री, इलेक्ट्रिसिटी पोल तो नहीं है, क्योंकि वह आपकी गाड़ी के ऊपर गिर भी सकती है, इस कारण उन्हें देखने के लिए बोला गया है। फिफ्थ पॉइंट बताया गया है कि इन केसेस यू द कैन नॉट मूव आउट ऑफ द हाउस, टेक शेल्टर अंडर ए स्टडी टेबल अंडर द कवर हेड इन विथ our hands. Do not stand near a thing in the like causes of the mirror of the fans that can falls. यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, इन केसेस यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं तो कोई मजबूत टेबल के सहारे आप सुरक्षित अपना आश्रय ले सकते हैं, कवर इट कर सकते हैं। कवर एवर हेड विद द एवर हैंड्स, आप अपने सिरों को झुकाकर अपने हैंड से क्या कर सकते हैं, उन्हें ढक सकते हैं, उन्हें कवर कर सकते हैं। डू नॉट स्टैंड नियर थिंग्स इन लाइक कैसेस, बुक कैसेस इन द मिरर ऑफ द फैन इन दैट कैन फॉल। आप यह देख सकते हैं कि उनके आसपास कहीं बुक्स, मिरर्स एंड फैंस कैन फॉल तो नहीं है, आप क्योंकि वह आपके ऊपर गिर भी सकती है। तो इस प्रकार आप भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए, सावधानी के बचने के लिए इस प्रकार उपयोग भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ कॉशंस के बारे में बताया कि सावधानियों के बारे में बताया, कुछ प्रिकॉशंस कैसे होती हैं, उनके कुछ इफ़ेक्ट्स के प्रभाव के बारे में बताया कि इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं, भूकंप के प्रभाव से इफ़ेक्ट्स क्या पाते हैं, कुछ पॉइंट्स के रूप में मैंने आपको जानकारी दिया। अब बात करते हैं कुछ पेज नंबर, देखिएगा 88 पेज नंबर में बात करते हैं। 88 पेज नंबर की बात की जा रही है। देखिए 88 पेज नंबर में कुछ साइना वान सुनो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि क्या कहना चाह रही है, देखते हैं। मैंने आप लोग को कुछ चक्रवात के बारे में क्लासेस ले चुका हूँ, अध्ययन करा चुका हूँ, एंड क्या बोलते हैं, कुछ भूकंप के बारे में बताया, उनके प्रिकॉशंस के बारे में बताया। अब बात करेंगे सुनामीज होती क्या है, सुनामी क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सुनामी कैसे होती हैं, देखिए इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो सुनामी होती हैं
कैसे होती हैं। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि डिस्कस इन क्लास why we are the often advised not to enter a building soon after an earthquake, कि अपनी कक्षा में चर्चा करें कि जब भूकंप आती है तो तुरंत आपको बिल्डिंग्स में या इमारत में प्रवेश नहीं करना है। यहाँ पर बताया गया है एंटायर बिल्डिंग्स, चर्चा करें क्लास में, है ना। देखिए सुनामी के कुछ इमेज दिए हुए हैं, उनकी कैसे सुनामीज होते हैं। तो सुनामीज के बारे में बात करते हैं। सुनामीज आर द गैस वेव्स दैट आर द कॉज्ड ड्यू टू द अंडर सी अर्थक्वेक्स और द वोल्केन्स इरोपेक्शंस। जो सुनामीज होते हैं विशाल लहरें हैं जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती हैं। जो सुनामीस होते हैं बहुत ही विशाल लहरें होती हैं जो भूकंप या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण लेती हैं या होती हैं, बोल सकते हैं। द सुनामीज जो होते हैं, सुनामीज इज़ द जापानीज वर्ड। सुनामीज जो होते हैं वह जापानीज वर्ड है। इनकी जो मीनिंग्स होते हैं हर्बर्स वेव्स, जिसे हम बंदरगाह की लहरें के नाम से जाना जाता है। द वेव्स मूव एट ए वेरी हाई स्पीड एंड क्रश ऑल सब्जेक्ट देयर पाथ। जब सुनामी आती हैं लहरें, सुनामी की लहरें आती हैं, चलती हैं तो बहुत ही स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में चलती हैं। उनके मार्ग में आने वाले सभी चीज़ों को वह कुचल देती हैं, क्रश कर देती हैं, कुचल देती हैं, बोला गया है। सुनामी के बारे में बताया। उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनके प्रभाव क्या होते हैं, सुनामी के प्रभाव क्या होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ सुनामीज, उनके प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं कि उनके प्रभाव क्या होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट्स के रूप में बताया गया है इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी। फर्स्ट पॉइंट, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स गेट इन द रिड्यूस टू द रबल्स। जो रबल्स होते हैं क्या कर सकते हैं, उनके जो मलबे होते हैं, बिल्डिंग्स के मलबे होते हैं, उनके कम किया जा सकता है। हाउसेस जो घर होते हैं, उनके बिल्डिंग्स होते हैं, उनके मलबे को सुनामी के प्रभाव जो होते हैं उनके कम किया जा सकता है। जैसे सुनामी आती है तो, है ना, ये प्रभाव होते हैं, कम हो जाते हैं। इट लीड्स इन द लॉस ह्यूमन लिव्स इन द लाइफ स्टॉक। इसमें मानव जीवन और पशुधन का भी क्या होता है, नुकसान होता है। मानव जीवन और लाइव स्टॉक जो पशुधन का भी क्या होती है, नुकसान होती हैं। थर्ड पॉइंट बताया गया है ए सुनामी इन द डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यू टू द फ्लडिंग्स ऑफ रूट्स एंड द ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड द टेलीफोन लाइन्स। जो सुनामीस होते हैं, एक सुनामी सड़कों की बिजली के खंभे, बाढ़, टेलीफोन, है ना, टेलीफोन लाइन्स जो होती हैं और जो दूर संचार होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, इनको भी क्या करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं, आपूर्ति पहुंचाती हैं, क्षति आपूर्ति कर देती हैं। यह भी जाता है। मैंने 3 चीज़ बताया सुनामी के जो प्रभाव होते हैं, कैसे सुनामी के प्रभाव होते हैं, इस चीज़ के बारे में अध्ययन करवाया। अब बात करते हैं उनके प्रिकॉशंस क्या होती हैं। प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है कि प्रिकॉशंस जो होते हैं उनकी सावधानियाँ क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, मूव अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया। मूव फ्रॉम अवे कोस्टल एरिया हायर प्लेस। जो जैसे सावधानी बरतने के लिए आपको कोस्टल जो तटीय क्षेत्र होते हैं और हायर प्लेस ऊंचे स्थानों पर क्या करनी चाहिए, आपको चली जानी चाहिए। कोस्टल एरिया क्षेत्रों को, है ना, या फिर हायर स्पीड प्लेस में आपको जाना चाहिए, तो उनकी सावधानी बरतने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बताया गया है सैलर्स एंड द पीपुल सेलिंग्स इन द सी सोल्ड नॉट रिटर्न टू पोर्ट इफ ए वार्निंग्स हैज़ बीन द इशू। अगर बात की गई है कि जो नाविक होते हैं समुद्र में जो नौकायन करने के लिए जाते हैं, समुद्र में नौकायन करने के लिए जाते हैं, जो नाविक होते हैं तटीय क्षेत्रों में जो रहते हैं, है ना, उनको चेतावनी दी जाने के बाद आपको नाविक और
समुद्र में जो नौकायन के लिए जाते हैं उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र के बीच के जो होती हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी इज द मोर ऑन द स्वेर देन इन द मिडल्स ऑफ द सी। यहाँ पर यह बताया गया है जो सुनामीज होते हैं वह क्या होती हैं, समुद्र के बीच के क्षेत्रों के की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आती हैं, यह चीज़ बताया गया है। समुद्र की बात की जा रही है। मैंने उनके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात किया कि प्रिकॉशंस होती क्या हैं, उनकी इफेक्ट ऑफ द सुनामीज, उनमें प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट प्रभाव क्या होते हैं, ये चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइएगा, उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को पुनः मैं बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कि फ्लड्स क्या होती हैं, बाढ़ क्या होती हैं, इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड्स एंड प्रिकॉशंस क्या होती हैं, हेल्पिंग इन द टाइम्स ऑफ डिस्टेंस क्या होती हैं, एंड NCC, CRY, UNDMT एंड WHO एंड NCC, इनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं कि इनके कुछ 2-3 क्लासेस के बाद इनके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, डैमेज के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे, ब्रॉन्ज के बारे में बात करेंगे, कट्स एंड अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं। बाय बेटा।